पॉलिटिकल दल जो है ना, जहाँ बैरिकेडिंग लगाया उसके बाद उसके अंदर गाड़ी में रखा है। यहाँ आया हूँ एक किसान का बेटा बनकर, और किसान इस आंदोलन को लड़ रहे हैं और जीतेंगे। और जो इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए तमाम तरह की साजिश है, मैं अभी देख रहा था सिंघू बॉर्डर पे फोर्स खड़ी है और पथराव हो रहा है और फोर्स जुबिदू खड़ी है। कमाल, ऐसा कैसे हो रहा है? सरकार किसानों को बदनाम करना चाह रहा है। फोटो भी आ रही है, वो सब बीजेपी के लोग हैं और सिर्फ और सिर्फ आंदोलन को बदनाम करने के लिए। जो शांति आंदोलन 5 महीने चल रहा है, 3 महीने से उन्होंने अपने अपने प्रदेशों में चलाया और 2 महीने से यहाँ कोई हिंसा नहीं हुई। और अगर कोई कुछ कहता तो हाथ जोड़ लेते, ऐसे हमारे अन्नदाता किसान। अब उन अन्नदाताओं को बदनाम करने के लिए सारे जोड़ लगा दिए। आपकी पार्टी किस तरह सपोर्ट कर रही है? आप किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं? जन समर्थन जो है, जनता मालिक होती है, जन समर्थन। और अब ऐसा नहीं होने देंगे जो कल हुआ है। ये जो हमला हुआ है ना, मैं पश्चिम से आता हूँ। किसान मजदूर एकता, ये टिकैत साहब मेरे बड़े भाई और मैं उनकी आंखों में आंसू नहीं देखी। अब ये दोबारा नहीं होगा। ये पूरा खोड़ा हमारा और ये पूरी कोंडली हमारी, पूरा देश है। ठीक है? नहीं, मैं यही के बता रहा हूँ। इसी बॉर्डर पे 1 लाख लोग इकट्ठा करवा के आंदोलन बिठा देंगे, क्योंकि आंदोलन शांतिपूर्ण चलना चाहिए। इसलिए हम लोग ज्यादा वो नहीं कर रहे। किसानों के 2 विधायकों पर गंभीर आरोप है कि इन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की कल, जिसमें लोनी के विधायक हैं, शाहीबाग के विधायक हैं। शाहीन बाग का धरना बिगाड़ने के लिए बीजेपी के नेता गए थे और यहाँ का धरना बिगाड़ने के लिए भी बीजेपी के नेता। और उनको छूट कौन दे रहा है कि वो आके हिंसा करवा के कल रात लाठी ठोकी हमारी बहनों पर। जो बहनें हमारे, हमने देखा उसमें खुले आसमान में बैठी थी हमारी बहन, छोटे छोटे बच्चे। ये इनको आरोपी बना रहे हो। आपका और मेरा दोनों का रिश्ता जो है रोटी का रिश्ता है। हम सब रोटी खाते हैं, रोटी के बिना कोई नहीं। और जो रोटी देता है उसे आतंकवादी बता रहे हो, उसको उस पर आरोप लगा रहे हो। जब कोरोना काल से देश लड़ रहा था ना, लॉकडाउन में, इन्हीं किसानों की वजह से हमारे जैसे लोग जो है ना, रोटी खा पाए। किसानों का अपमान बर्दाश्त नहीं। बिल्कुल जुड़ूंगा, और अगर ज्यादा जरूरत पड़ी तो अपने लोगों से अपील करूंगा कि मैं भी बैठ जाऊंगा कि वो भी आ जाए। और आप जानते हैं मैंने पहले भी आंदोलन किया और आंदोलन की ताकत जो है ना, वो लोकतंत्र में सबसे ज्यादा। ये देश तो कैसे आजाद हुआ था ना, आंदोलन, देशव्यापी आंदोलन हुए और अंग्रेजों को भागना पड़ा। और अगर ज्यादा तानाशाही होगी तो जनता के साथ सड़कों पे उतर जाएंगे तो इस सरकार को भी भागना पड़ जाएगा। जनता मालिक होती है। इन्हीं जनता ने बनाया था। जिस मुजफ्फरनगर से बने थे ना, वो ही मुजफ्फरनगर आज कल रात के कॉल पे 2 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। और 2 लाख नहीं, 2 करोड़ लोग भी इकट्ठा होंगे। देश जो है एकजुट हो रहा है। जन समर्थन है। मैं खुद ट्रैक्टर रैली में था, दारूहेड़ा से, ट्रैक्टर परेड में, और ऐसे लोग निकलने आए, तिरंगा लहरा रहे थे, फूल बरसा रहे थे, पानी खाना सब प्रोवाइड करवा रहे थे। और वो लोग थे जिनको देख के लगता था कि ये शाम का खाना कैसे खाते होंगे। इससे स्पष्ट होता है कि जनता का जन समर्थन हो गया और जन समर्थन को तोड़ने के लिए तमाम तरह की झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है। ये टूटेगा नहीं। यही सवाल मैं पूछ रहा था। बिल्कुल नहीं टूटेगा। चंद्रशेखर जी, जिस तरीके से फ्रेम किया जा रहा है लगातार किसानों को, उसको कैसे आप देखते हैं कि चाहे लाल किले की घटना हो, चाहे तमाम हो, चाहे उसके बाद फिर जो एक्शन लिया गया, नाम लिए गए FIR में और उनके खिलाफ कार्रवाई की बात चल रही है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि एक तरह से आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश इसी के बहाने हुई है। जब अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए देश का कोई व्यक्ति सड़क पे आता है ना, अरे यार, तो तमाम तरह के आरोप लगा के उसको भगाने का, उसको डराने का प्रयास होता है। मैंने खुद NSS लिया अपने लोग की लड़ाई लड़ते हुए। तो ये जो UAP और तमाम तरह के जो मुकदमे लगा के डराने का प्रयास हो रहा है, किसान इससे नहीं डरता है। आप समझिए, कोरोना की बात सरकार करती है, हम लोग मास्क लगाते हैं, तमाम तरह की चीज़ों का प्रयोग करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं। लेकिन यहाँ जो किसान है ना, आज भी यहाँ लाखों लोग इकट्ठा है, वो अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा। क्योंकि जिस तरह सरकार देश बेच रही है ना, जिस तरह सरकार ये बिल लेके आई है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तमाम चीज़ें, कल देश में जो है ना, अनाज भी मुश्किल हो जाएगा गरीबों के लिए। 70% जनता आज भी भूखी होती है देश की। अमीरों को क्या पता कि गरीबों के बच्चे कैसे पलते हैं। तो इसलिए जो है किसान अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं। तो वो जो किसान जान की परवाह नहीं कर, मुकदमों से नहीं डरता। सरकार को नहीं समझ आ रहा, आ जाएगा। जब इसलिए ये वही किसान है, इन्हीं के घरों से जो है भगत सिंह पैदा होते हैं, इन्हीं के घरों से चंद्रशेखर आजाद पैदा होते हैं। और मैं तो नाम से चंद्रशेखर आजाद हूँ। सरकार को ये जुल्म सितम भारी पड़े। मोदी जी समझ करें, उनको सद्बुद्धि मिले, उनको पता लगे कि ये देश के अन्नदाता, इनको आरोपित करने पे, इन पे झूठी अफवाह फैलाने से कुछ नहीं होगा। इनकी बात को मान के जो है वो काले कानून वापस लिए जाए
तब जाके मुझे लगता है देश में बिजली पानी बंद कर दे, किस तरह देखते हैं आप? अरे किसानों ने कहा तो इतना पानी गाँव से नहीं ले आएगा। कि दिल्ली में अगर पानी घर घर चाहिए तो उतना पानी पहुंचा देंगे। देखा नहीं आपने कितना हमारे गांव में ये जो यूपी है ना, ये इधर जो पीछे यूपी है, इसमें बहुत से सरकारों में बिजली नहीं आती है। तो हम लोग तो वो है जो टोर्च जला के जो है, हमें तो आदत पड़ी हुई है, हम इससे नहीं घबराते। और किसने शिकायत की कि भाई बिजली नहीं है, अरे मोबाइल है तो टोर्च जला जला के जी लेंगे, लेकिन आंदोलन कमजोर नहीं होगा। आंदोलन इतना ताकतवर होगा और कल जो हुआ है उससे बाकी लोग जो घर चले गए तो उनकी आंख खुल गई। 4 क्विंटल बिस्लरी का पानी पड़ा था भाई, देखा समझ नहीं, रहे? आप लोगों ने कवर नहीं किया। मगर ये मीडिया से भी मेरा निवेदन है 4 घंटे कि ये जनता को डराना बंद करेगी। पुलिस क्या कर ले, पुलिस में भी तो हमारे लोग हैं, वो नौकरी तो करते हैं लेकिन इंसान तो वो भी हैं। तो इंसानियत, उनका जमीन इतनी जल्दी थोड़ा मर जाएगा। तो ये जो जुल्म जाति तानाशाही हो रही है ना, इसके पीछे सरकार है और सरकार को ये समझ जाना चाहिए कि आंदोलन नहीं खराब होगा। इसलिए किसानों की मांग जल्दी माने, किसान अपने घर जाए। 120 से ज्यादा लोग चले गए, 120 से ज्यादा लोग शहीद हुए, प्रधानमंत्री का इंटरव्यू नहीं आया अभी तक, और इन्हीं किसानों ने बनाया था प्रधानमंत्री। चंद्रशेखर जी, आप मानते हैं कि क्योंकि संसद का सत्र भी शुरू हो गया है, इसी सत्र में सरकार को चाहिए कि ये बिल वापस करे और संवैधानिक रूप से? बहुत अच्छी बात आपने मेरे याद दिला दी। बंगाल में रैलियां हो रही हैं और यहाँ सत्र नहीं चलेगा, संसद का सत्र चलेगा। बजट की बात आगे तो चल रहा है, इसी में होना चाहिए और करना चाहिए। और अब अपनी खुशी से नहीं करेंगे प्रधानमंत्री, अब करेंगे तो जनता के दबाव में करेंगे, किसानों के दबाव में करेंगे, खुशी से नहीं करेंगे। तो जनता तो अपना काम कर चुकी और बाकी जनता तैयार है। और अगर और कुछ जुल्म जाती होगी तो मुझे लग रहा है कि पूरा देश सड़कों पर आ जाएगा। प्रधानमंत्री को ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ जाए।